दहशतगर्दों का फिर बुज़दिलाना वार मासूम शहरी निशाना। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 30 दहशतगर्दों को मार गिराया। मुतादिद जख्मी। फोर्सेस ने यरगमाल 190 मुसाफिरों को भी दहशतगर्दों से बाजियाब कराया। 37 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्दों ने ट्रेन को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश बमबारों ने खवातीन और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। रावलपिंडी और कोयटा रेलवे स्टेशन पर इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। कोयटा से पेशावर चलने वाली जाफर एक्सप्रेस 3 दिन के लिए मंसूख। बोलान मेल का ऑपरेशन भी मंसूख कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर कार्रवाई पर खिराज तहसीन। जवानों की बहादुरी की तारीफ। सदर मुमलिकत ने कहा कि निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मसमूम अमल है। वफाकी वज़ीर दाखिला की भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहते हैं मासूम मुसाफिरों पर फायरिंग करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। शरी रहमान, अयाज सादिक, मरियम नवाज समेत दीगर ने बुज़दिल दुश्मन की मकरू फेल की मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा की बलोचिस्तान सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। 155 लोग हमने रिकवर कर लिए। 27 दहशतगर्द मारे गए। अभी ये अब सब तरह से घेरा इनको तंग हो चुका है कि वो डे टाइम है। शाम से पहले इंशाल्लाह ये ऑपरेशन क्लोज हो जाएगा। लेकिन बात ये देखते हैं कि ये क्यों किया जाए। ये अफगानिस्तान में तरक्की होता हुआ नहीं देखा जाता। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, दिफाई तज़ियाकारों और उलमा की हमले की शदीद मजम्मत। वाक़े में भारत को मुलविस करार दिया। दिफाई तज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि जिनको मिसिंग पर्सन कहा जाता है वह दहशतगर्द बने हुए हैं। आलिम दीन अल्लामा रागिब नईमी कहते हैं दहशतगर्दों को आम अफराद की जिंदगियों की भी कोई परवाह नहीं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद का कहना था कि वाक़े में भारत का हाथ है और ताने बाने अफगानिस्तान से भी मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से किया जा रहा है ये अपने मज़मूम मकासद और अज़ाइम की तकमील तो वो शायद कर सकें, लेकिन कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे। और कहीं पे सख्ती के साथ और कहीं पे नरमी के साथ हालात को देखते हुए इस वक्त सबसे ज़्यादा मुकद्दम यरगमालियों की इंसानी जानों की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत लेना है। हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी जा रही थी, वो रास्ते में बस उधर ढस एक धमाका ऐसे हो गया, सारी गाड़ी धुआं हो गया। फिर आधे रास्ते से बोलते उतरो, सारे को उतारा। और जो करी दहशतगर्द वो भी खड़े थे। बस जल्दी उन्होंने बोला अम्मा निकलो जाओ। हम बाहर निकले, अपने शोर को लेके बाहर निकले। उसके बाद तो बड़ा फायरिंग हुआ, बहुत आदमी नीचे पड़े थे, फिर सबको उतार दिया। हम निकल आया, बाकी उनको सबको वो किया। अचानक धमाका हुआ, हर तरफ धुआं छा गया और फायरिंग की आवाजें आने लगी। बाजियाब मुसाफिर मियाँ बीवी ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा दहशतगर्दों ने कुछ लोगों को रोक लिया, कुछ को उतारा। हमें कहा कि आप लोग निकलो। बाजियाब मुसाफिरों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की हिम्मत और बुलंद हौसले की तारीफ की। क्या हुआ था जरा बता सकते? बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर BFC वालों का हमको इधर तक ले आए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भारतीय मीडिया सफेद झूठ बोलने और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में मसरूफ। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की खबर कलअदम दहशतगर्द तंजीम BLA ने ब्रेक की। हमले की खबर को भारतीय अकाउंट से फौरी फैलाया। भारतीय मीडिया ने जाली वीडियो भारतीय और PTI सोशल मीडिया अकाउंट से जारी की गई वीडियो 2022 की एक फिल्म की है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा तहकीकात के लिए कायम JIT में पेशी के दौरान PTI रहनुमाओं को सख्त सवालात का सामना। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं का JIT के सामने बानी PTI के बयानियों को मानने से इनकार। बानी का X अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है, क्या पता कौन चलाता है। रहनुमाओं के जवाबात।
26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तोसी। बुशरा बीबी की जानिब से आजी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश होने के लिए दरखास्त दायर। वकील सफाई ने इस्तदा की है कि तफ्तीशी ऑफिसर को बाकायदा हिदायत दी हैं कि वह बुशरा बीबी से जेल में तफ्तीश करे। पाकिस्तानी मईशत सुस्त मगर बहाली की राह पर गामजन है। पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर में बेहतरी, आलमी इदारे भी मुअत्तरफ। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मस्बत करार दे दिया। मोडिस का कहना है कि मस्बत आउटलुक इस बात की निशानदेही करता है कि मईशत में कुछ इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तानी बैंक्स की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में बेहतर रही। कर्जों की पायदारी और बैरूनी माली अदायगियां भी बड़े मुआशी चैलेंजेस में हैं। IMF मिशन और हुकूमत की इक़्तिसादी टीम के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी। वक्त इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जारी इस्लाहात पर अमल दरामद का जायजा ले रहा है। ज़राए के मुताबिक IMF को CPEC मनसूबों और मालियाती नज़्मुल नस्क बेहतर बनाने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब में दलाइल जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने नोट में कहा था कि 9 मई केसेस में सिविलियंस का गठजोड़ साबित नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा साल 2023 में आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 में तरमीम की गई, ऐसे तो रोज तरमीम आएंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए हमारे सामने केस ये है कि 9 मई के वाकयात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे में आते हैं या नहीं। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम आईनी मामला है। मैं तमाम नुकात पर तफसीली दलाइल दूंगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुपर टैक्स से मुतालिक ज़ेर इल्तवा अपीले सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म। निजी कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। कहा हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती। कोई भी टैक्स लगाना हो उसकी वजह बताना लाजमी है। सुपर टैक्स के लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी है। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। एक साल कई मंसूबे सिंध तरक्की की राह पर गामजन। वज़ीर आला सिंध का दावा। सिंध हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी। कहा सिंध में ज़राई तरक्की के लिए 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। फार्मर कार्ड मुतारिफ कराया गया, जबकि जदीद आबपाशी निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए इक़दाम किए गए। तालीम के शोबे में भी नुमाया कामयाबियाँ हासिल की। तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रहेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मजीद पेशरफ्त। FIA साइबर क्राइम ने मरकजी मुल्ज़िम अरमगान से तफ्तीश की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। डिजिटल सबूत के साथ पुलिस की छेड़छाड़ से आला हुकाम को आगाह कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान ने 120 लैपटॉप का जिक्र किया, जबकि पुलिस ने 64 लैपटॉप शो किए। डिजिटल सबूत के लिए आईफोन और लैपटॉप मिसिंग है। कराची के इलाके सौराब कोट अलासिफ स्क्वायर कच्ची आबादी में एक घर में फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक शनाख्त गुल बीबी और मोहम्मद आसिम के नाम से हुई। मकतूल मोहम्मद आसिम ने कुछ अर्सा कबल दूसरी शादी की थी। जाँ बहक मियां बीवी का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पुलिस के मुताबिक मकतूलिन को घर में कत्ल किया गया। जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठा किए जा रहे हैं। कराची में गवर्नर सिंध के प्रोटोकॉल में शामिल पुलिस मोबाइल की टक्कर से शहरी जख्मी। हादसा सिंध असेंबली के करीब पेश आया। मुतासरा फैमिली सहरी करने के लिए बंस रोड जा रही थी। तेज रफ्तार और बेकाबू पुलिस मोबाइल ने टक्कर मार दी। कराची में टिकटॉक का जुनून एक और जान दे गया। अयूब गोट में टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से 12 साला नवाज जाँ बहक। अहले खाना का कहना है कि नवाज पिस्टल के साथ मोबाइल से वीडियो बना रहा था। वाक़ये के वक्त बच्चा घर में अकेला था। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। एबटाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग, बाप बेटा जाँ बहक। लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया।
पुलिस के मुताबिक दोनों बाप बेटा कोकरमीरा के मकाम पर खड़े थे। कार सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिमान फरार, तलाश जारी। सिविल अस्पताल कराची में अद्वियात कीमत में 35 करोड़ रुपए से ज़ायद की करप्शन का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध की जानिब से बनाई गई इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल अस्पताल के IT डिपार्टमेंट, कंज्यूमर और मेडिकल स्टोर का रिकॉर्ड गायब पाया गया। सिंध की 9 जामियात में वाइस चांसलर के तकर्रुर के लिए समरी वज़ीर आला सिंध को इरसाल। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की मुद्दत खत्म, इजाफी चार्ज कायम मकाम। वाइस चांसलर को तफवीज़। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ समेत मजीद 7 यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर के लिए समरी वज़ीर आला को भेजी गई। कराची आला सानवी तालीमी बोर्ड के नाम पर जालसाजी का इंकशाफ। बोर्ड के मुताबिक जाली वेबसाइट के जरिए तलबा को पास कराने के वजह पैसे वसूल किए जाते हैं। तलबा सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का ही विजिट करें। बोर्ड इंतजामिया का इंतबाह जारी। रमज़ान के दौरान महंगाई अपने उरूज पर, गोश्त के बाद सब्जियां भी आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर। पेशावर में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अक्सर सब्जियां भी 100 रुपए से ऊपर में फ़रोख्त हो रही हैं। फलों की कीमतें भी आसमान पर। लाहौर में अनार 700 रुपए और स्ट्रॉबेरी 600 रुपए से ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त। कराची में भी मुनाफाखोर सरगर्म, शहरियों का इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। और कराची वालों के लिए अच्छी खबर, शहर में समंदरी हवाएं बहाल, दर्जे हरारत में कमी मुतवक्के। लाहौर में सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ नमदार, मगर हल्की हल्की हवा चलने से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में रात भर हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा, मौसम सर्द हो गया। KPK के चंद मैदानी और बलाई अजला में हल्की बारिश का इम्कान। कोयटा, यूब, चमन, किला, सैफुल्ला, ज़ियारत और गिरदनवा में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।